नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे 12 महीने सुनी जाने वाली अमर सुहाग की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके 5 बेटियां थी। पांचों बेटियां विधि विधान से महादेव जी और माता पार्वती का पूजन किया करती थी और साथ ही अमर सुहाग की कथा सुना करती थी। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक उनका दीपक जलता था। तो पांचवी बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता था। यह सब देखकर पांचवी बेटी को चिंता होने लगती थी और वह सोचती थी कि सभी बहनों का तो दीपक जलता रहता है और मेरा ही दीपक न जाने क्यों बड़ा हो जाता है। एक दिन पांचवी बेटी ने यह सारी बात घर जाकर अपनी माँ को बताई। तब माँ ने बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तुम भी दीपक में ज्यादा घी डालना। जिसके बाद बेटी ने ऐसा ही किया। जिसके कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने पांचों बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में तो अन्न धन के भंडार भरे हुए थे, परंतु पांचवी बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से अपना घर चलाता था। परंतु पांचवी बेटी संतोषी व समझदार थी। वह कभी किसी से इसकी शिकायत नहीं करती थी और विवाह के पश्चात भी माता पार्वती और महादेव जी की पूजा अर्चना ऐसे ही करती रहती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया। जब उसने पूछा तो उसके पति ने कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे बुखार है। जिसके दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। जिसके बाद वह अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। तभी जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। जंगल में वह अकेली थी और कोई मदद के लिए भी नहीं था। तभी वह पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी और रोते रोते महादेव जी और पार्वती जी को पुकारने लगी और कहने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूंगी। तभी लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। जिसके बाद माँ पार्वती ने पूछा कि लड़की, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। माता पार्वती और महादेव जी ने लड़की की पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दे दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यशाली रहेगी और उसके सुख समृद्धि अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तो ये थी अमर सुहाग की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।